Hello, children. How are you? I hope you are all good and you will be inside your home. Stay indoors and follow social distance. Study on the time and obey your parents. बच्चों, हम लोग क्लास सेवन्थ का पढ़ रहे थे मैथ में फर्स्ट चैप्टर नोइंग ऑफ नंबर। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, इंटीगर्स क्या होते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स का भी पढ़ लिए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स भी पढ़ लिए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स भी हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीगर्स। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप देख लेंगे तभी वो अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो डिवीजन ऑफ इंटीगर्स में है जो है विभाजन के, पूर्णांकों के विभाजन। तो इसमें है डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जो है विभाजन जो है वह गुणा का प्रतिलोम है। दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स। इसको जो है कुछ एग्जाम्पल से हमने समझाया है। जैसे आप मान लीजिए -4 × 8। तो आपको याद होगा कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े थे तो उसमें ये था कि अगर डिफरेंट साइन के, यानी दो अलग अलग साइन के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही आता है। यानी अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस आएगा। तो ये यहाँ पे माइनस है और 4 और 8 का मल्टीप्लाई किए तो 32 हो गया, यानी -32। उसी तरह से अगर आप देखें तो -4 × 8 = -32 आ रहा है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट की तरह से लिखें तो -32 में हम पहले -4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जगह माइनस है, तो दोनों माइनस अगर होगा, दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो अब प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्लस हो गया है और 4 से 32 में डिवाइड किए तो 8 आ गया। एंड दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है वह -32 में 8 से डिवाइड करेंगे, यानी एक बार -32 में -4 से और एक बार -32 में 8 से, यानी +8 से। तो यहाँ पे एक साइन प्लस है और एक माइनस है तो ये माइनस हो गए। तो 32 में 8 से डिवाइड किए तो 4 हो गया। तो सो फॉर एवरी डिवीजन स्टेटमेंट वी कैन राइट 2 मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, यानी इसके 2 मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट होते हैं। रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीगर्स, यानी विभाजन के पूर्णांकों के गुण क्या हैं, रूल नियम क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है इफ बोथ डिवाइडेड एंड डिवीजर आर ऑफ सेम साइन देन ऑन डिवाइडिंग क्वोटिएंट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव इंटीगर्स। यानी अगर दो जो है साइन अगर सेम है तो उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोटिएंट आएगा वह हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। जैसे -7 अगर -7 से अगर -40 में डिवाइड करें तो दोनों जगह माइनस है, दोनों साइन माइनस है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा और 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है इफ बोथ डिविडेंड एंड डिवीजर आर ऑफ डिफरेंट साइन, यानी डिविडेंड और डिवीजर अगर डिफरेंट साइन के होंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, देन एंड ऑन डिवाइडिंग द क्वोटिएंट विल ऑलवेज बी ए नेगेटिव। तो वह जो उसका क्वोटिएंट होगा, यानी भागफल जो होगा वह नेगेटिव में आएगा। जैसे एग्जांपल में दिया है डिवाइडेड 140 / -20। तो देखिए इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो 140 में -20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस होगा और 20 से 140 में डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। इस प्रकार से ये -7 हो गया। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए -24/3, यानी -24 में 3 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लस एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, यानी ये -8 आ गया। उस तरह से -125 -25 से अगर डिवाइड किया जाता है तो दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 25 से 125 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा।
अब जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इंटीग्रल्स यानी इसके गुण क्या है, इस डिवीजन इंटीग्रल्स के गुण क्या हैं। तो पहला है क्लोजर्स प्रॉपर्टी, समवर्ण गुणक के नियम। इसमें है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीग्रल्स, यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, देन ए डिवाइडेड बी में और में नॉट एन इंटीग्रल्स। तो अगर ए में बी से डिवाइड करते हैं तो ये इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे है -25 डिवाइडेड 5, तो इसमें एक प्लस एक माइनस है इसलिए ये माइनस होगा, और 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा यानी -5, और ये -5 जो है एक इंटीग्रल्स है। लेकिन अगर 5 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें जो है हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये 5/2 आता है। तो 5/2 इज नॉट एन इंटीग्रल्स, यानी ये 5/2 जो है इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक संख्या नहीं है। थस वी कैन से दैट इंटीग्रल्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी ये हम कह सकते हैं इंटीग्रल्स जो होता है वह डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं होता है, यानी समवर्ण गुण के नियम के अनुरूप नहीं होता है। बी है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी यानी समवर्ण गुणक, विनिमय गुण। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में विनिमय गुण। इसमें है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीग्रल्स, यदि ए और बी जो है दो इंटीग्रल्स दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ए से अगर बी में डिवाइड करते हैं तो वह जो है बी से डिवाइड किया, बी से ए में अगर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में ये सेम होता है, यानी 3 से 4 में मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आएगा, और 4 में 3 से डिवाइड करें तो भी 12 आएगा। लेकिन डिवाइड में जो है ये प्रॉपर्टी अलग होता है, यानी ये इक्वल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, -20 डिवाइडेड 10, तो -20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो 10 2 जा 20 यानी ये -2 आ गया। लेकिन अगर 10 से -20 से डिवाइड करते हैं, यानी 10 में अगर -20 से डिवाइड करते हैं तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और ये डिवाइड 20 से 10 में नहीं होगा तो ये काट देंगे इसको, यानी डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी -1/2 आ रहा है। तो आप देखेंगे तो -2 और -1/2 ये नॉट इक्वल है, यानी इक्वल नहीं है। Thus we can conclude that division of integrals is not कम्युनिकेटिव, यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विभाजन के गुण जो होते हैं वो समवर्ण गुण के अनुसार नहीं होते हैं। अब सी है डिवीजन बाय जीरो, यानी अगर किसी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है। एज इन होल नंबर डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस, यानी अगर जीरो से कोई भी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होगा। सिमिलर इज द केस विथ इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रल्स में जैसे लेट ए इज एनी इंटीग्रल देन ए डिवाइडेड जीरो इज नॉट डिफाइंड मीनिंगलेस, यानी अगर ए कोई इंटीग्रल्स है अगर उसमें जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होगा, यानी मीनिंगलेस होगा। डिवीजन बाई 1, अगर 1 से किसी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करने से वही नंबर रहता है। सो लेट ए बी एनी इंटीग्रल्स देन ए डिवाइडेड 1, यानी ए 1 ए ही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। चलिए ई देखिए, ई वाला है एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, यानी विभाजन के सहचारिता के गुण। फॉर एग्जांपल में दिया है फॉर ए बी एंड सी, यानी अगर 3 इंटीग्रल्स मान लीजिए कि ए बी और सी है, तो अगर ए में अगर बी और सी से डिवाइड करें, यानी बी डिवाइडेड सी, यानी पहले बी और सी का डिवाइड करें बाद में ए से करें, या अगर ए और बी को पहले यानी ए में बी से पहले डिवाइड करें और सी को बाद में डिवाइड करें तो ये इक्वल नहीं होगा। जैसे आप देखें एग्जांपल से 64 डिवाइडेड 8
और उसमें डिवाइड करना है 4 से। तो पहले 64 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, फिर 8 डिवाइडेड 4 आ गया हमारा, फिर 4 से 8 में डिवाइड किए तो 2 आया। उसी तरह से अगर इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं तो 64 को अगर अलग रखते हैं तो 8 और 4 को डिवाइड करते हैं पहले, तो 4 2 जा 8, और उसके बाद 64 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 आता है। हियर 2 नॉट इक्वल 32, सो a divided b divided c not equal a divided b divided c, hence we conclude that division is integral is not associated। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भागफल में विभाजन में सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल से आप समझिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है एवलेट -20 + 5 डिवाइडेड -5 + 2। इसमें आप पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट साइन के होंगे तो उसको ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें 1 + 1 माइनस, इसलिए 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 बच जाएगा। अब जो है बड़ा साइन 20 का है और माइनस है वो, तो इसलिए ये माइनस होगा, तो ये -15 हो गया। उसी प्रकार -5 + 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो दोनों माइनस आ गया तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और 15 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। चलिए सेकंड है द कॉस्ट ऑफ 36 समोसा इज ₹19, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 समोसा। कह रहा है कि 36 समोसे के दाम 90 रुपया है, तो एक समोसे का दाम आपको पता करना है। तो इसमें लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 36 समोसा इज इक्वल टू ₹90, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 1 समोसा का निकालेंगे, 1 समोसा का निकालेंगे तो 90 में 36 से डिवाइड करेंगे, तो 90 में 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आएगा 2.50, यानी ₹2.50, यानी ₹2.50। चलिए थर्ड देखिए एग्जांपल। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी एक एलिवेटर है, यानी एक लिफ्ट है जो एक खदान में जा रहा है, कितने स्पीड से 6 मीटर पर मिनट, यानी 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव, यदि कह रहा है कि यदि वह लिफ्ट जो है वह 10 मीटर ऊपर से, यानी ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर से नीचे जा रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, यानी 350 मीटर नीचे, यानी ज़मीन से नीचे जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो पहले आप ये देखिए, आपको सॉरी तो आप देखेंगे तो पहले ये फिगर से आप समझिए। तो ये देखिए फिगर है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसमें लिखा है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से वो आ रहा है लिफ्ट, तो 10 मीटर वो हो गया, और ग्राउंड लेवल से 350 मीटर नीचे जा रहा है, यानी टोटल कितना उसको तय करना पड़ेगा दूरी, 360 मीटर। तो इसी प्रकार से ये देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड हो गया 10 माइनस 350, यानी ये 10 और 350 को जोड़ देंगे तो 360 मीटर हो गया। टाइम टेकन टू डिसेंड 6 मीटर, यानी उसको जो है 1 मिनट में जो है वह 6 मीटर जाता है। तो टाइम टेकन टू डिसेंड 1 मीटर, तो 1 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1/6 मिनट लगेगा। टाइम टेकन टू डिसेंड 360 मीटर, तो 360 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम, तो ये टाइम टेकन टू डिसेंड 360 मीटर इंटू 1/6 इंटू 360, इसको काट देंगे हम तो ये हमारा जाएगा 60 मिनट, यानी ये हो जाएगा 1 आवर्स। अभी देखिए पिन पॉइंट्स में क्या है, पिन पॉइंट्स में है कि डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी विभाजन गुणन का प्रतिलोम या गुणन है। डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी विभाजन रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की एक प्रक्रिया है। थर्ड है द इंटीग्रल्स विच इज टू बी डिवाइडेड इज डिविडेंड।
कह रहा है कि पूर्णांक जो विभाजित किया जाता है वह भाज्य है। फोर्थ है द इंटीग्रल बाई विच द डिवाइडेड इज डिविडेंड इन द डिवीजर, यानी पूर्णांक जिसके द्वारा विभाजित किया जाता है भाजक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवीजर इज काउंटेड इन द डिविडेंड इज क्यूटेंट, यानी विभाजन के बाद भाज्य में समाहित होने की संख्या भागफल है, यानी जो हमारे राइट साइड में होता है जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में जाता है उसको वहाँ पे लिखते हैं, तो वो हमारा क्यूटेंट होता है। द इंटीग्रल्स विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज द रिमाइंडर, यानी विभाजन के बाद बचा हुआ पूर्णांक शेष है। आप ये देख रहे हैं, ये हमने बना के दिया है आपको। फर्स्ट जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं वह डिवीजर है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर में, जिस इंटीग्रल्स में, वो डिविडेंड है। कितने टाइम्स में गया वह क्यूटेंट है, और जो शेष बच जाता है यानी जो बचा हुआ नीचे वो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी डू नॉट होल्ड गुड फॉर। तो यह विभाजन, पूर्णांक के विभाजन के लिए संवरण, विनिमय और सहचारिता के गुण अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एन इंटीग्रल डिवाइडेड बाई 1 इज द इंटीग्रल इटसेल्फ इफ, कह रहा है कि अगर 1 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं किसी इंटीग्रल्स में तो वह इटसेल्फ आएगा, यानी स्वयं आएगा। नेक्स्ट है एन इंटीग्रल डिवाइडेड बाई इटसेल्फ इज 1, वो तो हो गया। 0 डिवाइडेड बाई एनी इंटीग्रल से 0, अगर 0 से कोई नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो वह 0 आएगा। डिवीजन ऑफ एनी इंटीग्रल्स बाई 0 इज मीनिंगलेस, और इस प्रकार से वह मीनिंगलेस आएगा। अभी जो है आपको ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सॉल्व करके भेजें। आप लोग केवल ये बोलते हैं सर भेजिए भेजिए, मैथ का भेजिए, साइंस का भेजिए, आप लोग कुछ काम तो करते नहीं है। पहले काम करिए, फिर जो है आप ये कहिए कि सर हमने काम कर लिया है, अब आगे का बताइए। तो ये आप सॉल्व करके भेजिए पहले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।